अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम एफ है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10 है। लास्ट टाइम इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ था। आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका मैंने थोड़ा सा ये परफॉर्मा बना लिया ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए हमारा। तो सबसे पहले जो इसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स है, क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो ये इसी टॉपिक में से आता है, वेरिएंस में से। क्वेश्चन में कहा गया है, कंपनी अप्लाइज फैक्ट्री ओवरहेड टू इट्स प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर और बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईयर 20 द कंपनी प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स। अब ये कंपनी एस्टिमेट्स कर रही है, यानी कि ये जो चीज़ें गिवन है ये तीनों, ये आपके पास एस्टिमेटेड एक्चुअल कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी हमेशा ये यूनिट्स में होगी या ऑर्ड्स में हो सकती है। एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ कि आपको बजटेड एफओएच दो तरह का होगा, या एफओएच होता ही दो तरह का। एक फिक्स होगा जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता, और एक हमारे पास वेरिएबल एफओएच है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। ये दोनों एस्टिमेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसने कहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट कहा गया जी, एट द एंड ऑफ द ईयर 20 फॉलोइंग फिगर्स ऑफ एक्चुअल, ये एक्चुअल है, एक्चुअल कैपेसिटी अटेन 90,000 लेबर आवर्स, और एक्चुअल एफओएच जो है वो 1,11,00,000। ए रिक्वायरमेंट है अंडर ओवर अप्लाइड बजटेड और आइडल कैपेसिटी हमने कैलकुलेशन करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ वर्किंग है, देखें। एक्चुअल एफओएच क्वेश्चन में गिवन है, अप्लाइड एफओएच हमें चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी वर्किंग, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। वर्किंग जो आपने करनी है क्वेश्चन का हिस्सा है, इसको शो करना है साथ आपने। सबसे पहले हमें अप्लाइड एफओएच चाहिए। ये अप्लाइड एफओएच निकालने के लिए अप्लाइड एफओएच रेट चाहिए। एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वॉल्यूम कह लें, एस्टिमेटेड कैपेसिटी कह लें, ये इसका फॉर्म। यानी कि पहले अप्लाइड एफओएच रेट चाहिए, एस्टिमेटेड एफओएच और एस्टिमेटेड कैपेसिटी। एस्टिमेटेड एफओएच जो है इसमें आ जाता है हमारे पास फिक्स एफओएच और वेरिएबल एफओएच। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ये हमारे पास फिक्स है 5,20,000, ये फिक्स है, प्लस वेरिएबल एफओएच 7,80,000, ये टोटल हमारे पास आ गया जी 13 लाख। इसको डिवाइड कर देंगे। एस्टिमेटेड कैपेसिटी क्वेश्चन में बताई गई है 1 लाख लेबर आवर्स है, इस पर हम डिवाइड कर देंगे इसको 1 लाख पे। तो ये हमारे पास एस्टिमेट अप्लाइड एफओएच रेट आ गया 13। अब ये रेट आ गया, आपने क्या करना है, अब निकालेंगे हम अप्लाइड एफओएच। ये कैसे निकालना आपने, आपका जो ये रेट आया अप्लाइड एफओएच रेट जो आपके पास आया है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना एक्चुअल कैपेसिटी से। एक्चुअल कैपेसिटी रेट हमारे पास आया 13, और एक्चुअल कैपेसिटी क्वेश्चन में बताई गई है ये है 90,000 लेबर आवर्स। तो जब इसको 90,000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 11,70,000। ये हमारे पास अप्लाइड एफओएच ये आ गया। अब यहाँ पे हम अप्लाइड एफओएच लिख देते हैं क्वेश्चन के मुताबिक। जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है 11,70,000, और अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में जो एक्चुअल एफओएच है वो 11 लाख है। ये हमारे पास आ गया जी 11 लाख। इसका डिफरेंस लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया जी 70,000। अब ये देखें कि एक्चुअल कम है और अप्लाइड ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे ओवर अप्लाइड एफओएच। ये ओवर अप्लाइड है। ठीक है जी। नेक्स्ट अब रिक्वायरमेंट है जी बजटेड एफओएच और एक्चुअल चाहिए। एक्चुअल तो हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया और ये हर क्वेश्चन में ही बताया होगा आपके पास 11 लाख। ठीक है, बजटेड एफओएच चाहिए। सेकंड वर्किंग, ये वर्किंग नंबर 1 है, इसके साथ आप लिख सकते हैं इधर ऐसे वर्किंग नंबर 1, इधर मैं लिख देता हूँ वर्किंग नंबर 1, इधर आ जाएगा जी वर्किंग नंबर 2। दूसरी वर्किंग है हमारी बजटेड एफओएच। बजटेड एफओएच निकालने के लिए इसमें दो चीज़ें, एक तो हमें चाहिए फिक्स एफओएच जो कि क्वेश्चन में बताया गया, वो बताया हुआ है जी 5,20,000।
ये क्वेश्चन में बताया गया। दूसरा हमें चाहिए वेरिएबल। अब वेरिएबल भी बताया गया लेकिन हमने वो नहीं लेना, वो एस्टिमेटेड कैपेसिटी के मुताबिक हमने निकालना है, एस्टिमेट एक्चुअल कैपेसिटी के मुताबिक। इसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई करना है आपने, वेरिएबल एफओएच जो क्वेश्चन में गिवन है 7,80,000, इसको डिवाइड कर देना है एस्टिमेटेड कैपेसिटी पे, ये आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा रेट, वेरिएबल रेट। इस वेरिएबल रेट को एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअल कैपेसिटी हमारे पास क्वेश्चन में आ जी 90,000। दोबारा समझ लें कि वेरिएबल एफओएच के लिए आपने वेरिएबल रेट निकालना पहले, ठीक है। रेट कैसे आएगा, वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। जब ये वेरिएबल रेट आ गया इसको एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पे अप्लाइड रेट निकाल के एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे वेरिएबल रेट निकाल के एक्चुअल कैपेसिटी से आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो 7.8 मल्टीप्लाई बाय 90,000, तो ये आ गया 702,000। आई मीन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 12,22,000 ये वेरिएबल बजटेड एफओएच आ गया। इधर पुट कर देंगे जी 12,22,000। तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं -11 लाख, तो 1,22,000। अब ये देखें ये आंसर प्लस में आ रहा है, यानी कि इसको बजटेड बढ़ा है और आपका जो एक्चुअल कैपेसिटी है ये कम है, तो ये आपके लिए फेवरेबल कंसीडर किया जाए। अगर ये आंसर इसका नेगेटिव में आए तो ये अनफेवरेबल होगा। इसी तरह अप्लाइड एफओएच भी हम निकाल चुके हैं 11,70,000 और बजटेड एफओएच हमने निकाला है 12,22,000। तो इसमें से भी माइनस कर लेते हैं जी 11,70,000 माइनस 12,22,000। तो ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है, ये है हमारे पास 52,000 और ये नेगेटिव में, इसलिए इसको हम कंसीडर करेंगे अनफेवरेबल। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 10.17 ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है ये आपको उसमें लग गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।